आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी युग का अंत अचानक नहीं होता और न ही राजनीति में बदलाव रातों रात आता है। उनके मुताबिक जिसने भी इतिहास या पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया है वह जानता है कि समाज और राजनीति में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया होती है। मनोज कुमार झा ने कहा कि कोई भी दौर कैलेंडर की तारीखों की तरह खत्म नहीं होता, जहां एक महीना खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। राजनीति में हमेशा कंटिन्यूटी रहती है और विचारधाराओं का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। उन्होंने बिहार की राजनीतिक जमीन का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की हर इंच जमीन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का समर्थन करती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बिहार की राजनीति और बीजेपी की गठबंधन रणनीति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब बिहार में ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर विस्तार से प्रतिक्रिया देगी। फखरुल हसन चांद ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में कई उदाहरण हैं जहां बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सही व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या कोई अन्य राज्य, बीजेपी अक्सर गठबंधन की राजनीति में अपने साथियों को धीरे धीरे कमजोर करने की रणनीति अपनाती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जहां भी गठबंधन करती है वहां अंततः वही पार्टी मजबूत होती है और उसके सहयोगी दल कमजोर हो जाते हैं। उनके अनुसार ये बीजेपी की स्थापित राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक रणनीति हमेशा हर परिस्थिति में क्रेडिट लेने की रही है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जब तक सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तब तक ममता बनर्जी लगातार उनकी आलोचना करती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लगभग हर दिन गवर्नर को केंद्र सरकार का एजेंट बताती थीं और उन पर कई तरह के आरोप लगाती थीं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि लेकिन अब जब गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है तो वही मुख्यमंत्री उनके लिए सहानुभूति दिखा रही हैं और दुख प्रकट कर रही हैं। प्रतुल शाहदेव ने इसे राजनीतिक दोहरा व्यवहार बताया। उन्होंने कहा कि आखिरकार गवर्नर की नियुक्ति और इस्तीफे का फैसला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य की राजनीति में लगातार टकराव पैदा करने की बजाय सहयोग और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान जरूरी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर होता नजर आ रहा है और कई फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जो लोकतांत्रिक परंपराओं पर सवाल खड़े करते हैं। उदित राज ने कहा कि हाल के समय में जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाने के लिए मजबूर किया गया वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन में कई नेताओं को राज्यसभा भेजा उसी को खुद मजबूरी में राज्यसभा भेजा गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां ये संकेत देती हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फैसलों में पारदर्शिता और परंपराओं का सम्मान कम होता जा रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर के इस्तीफे के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी की बात काफी हद तक सही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में केंद्र सरकार को गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार जरूर है, लेकिन इस प्रक्रिया में फेडरलिज्म की भावना का सम्मान होना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जहां केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी संवैधानिक भूमिकाएं हैं। इसलिए गवर्नर जैसे महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति करते समय कम से कम राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार की राय को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है तो इससे केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अब ये काफी स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने ऐसी राजनीति में महारत हासिल कर ली है जिसमें वोट किसी भी पार्टी को मिले लेकिन आखिर में सरकार उसी की बनती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जब बीजेपी चुनाव के बाद सरकार बनाने में सफल नहीं हुई तो उसने राजनीतिक दलों को तोड़ने की रणनीति अपनाई। उनके अनुसार इस प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया गया और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर किया गया।
उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति से लोकतंत्र की बुनियादी भावना प्रभावित होती है। उनका आरोप है कि सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़ना और गठबंधन की राजनीति को कमजोर करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। झारखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। राकेश सिन्हा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पहले से ही अंदेशा था कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे किनारे कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वह राज्य की जनता के जनादेश का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक पैटर्न बन चुका है, जिसमें वो अपने सहयोगी दलों और नेताओं को पहले साथ लेकर चलती है और बाद में उन्हें कमजोर कर देती है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में ऐसी राजनीतिक रणनीति देखने को मिली है। पंजाब में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कई मुद्दों को लेकर उसे पूरी तरह फेल बताया। अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने कहा कि राज्य में मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब पर कर्ज यानी लोन का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके मुताबिक राज्य की आर्थिक हालत चिंताजनक होती जा रही है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही। राजा वॉरिंग ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान जनता से कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का जो वादा किया गया था वह भी अब तक जमीन पर नहीं उतरा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।